अल्लाह को मनाने के तरीके बहुत आसान हैं, जो हमें शैतान उस तरफ आने नहीं देता। तो हमारे मामलात हैं, दवाइयाँ लेते हैं वो असर नहीं करती, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं वो कोई किसी काम नहीं आता, उल्टा अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसे ऐसे इतने पैसे बना देते हैं, फिर भी मरीज़ को उठाकर घर ले आते हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। दफनाने के लिए फटोफट करो, पहले बाजी हूँ थोड़ी देर बाद बॉडी हैं जी, उन्हें दुआ मांग रहा या अल्लाह मेरी बाजी इन शिफा दे दे। थोड़ी देर बाद लिफ्ट बह के थले आया तो कहना यार बॉडी लेके आओ ना, बहुत गर्मी हो गई है, ख़राब ही ना हो जाए। ये तो मेरी औकात है कि पल में मैं लिबास से कफन में आ जाता हूँ, हैं जी, इंसान से मैं बॉडी बन जाता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, जिंदों के लिए ये सबक है। मुझे आपको अल्लाह ताला हिदायत दे, समझ दे, अल्लाह अपना खौफ अता फरमाए। जब अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में आएगा हमारे मामला सीधे हो जाएंगे। फिर मानो अल्लाह के सामने, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने मानो, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ। ये नहीं कहना या अल्लाह जे कोई गुनाह हो गया थे, जे कोई गुनाह हो गया तो भुल गया रजिस्टर से विच ना, पता नहीं किसी और मेरे जिम्मे आ गए। यही कि मैं हूँ, मैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते हैं नमाज के अंदर, तशहद के अंदर, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम तो नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फ़िर ज़ुनूबा इल्ला अंत, मुझे कोई नहीं बख्शने वाला तेरे सिवा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। इतने बावे होरी कहते मैं बख्शवा लसा तू मैनू ला तो मैं तेनों बख्शवा लसा, मंड झंडे उत्ते आ तो मंड बैत कर तो मैं तेनों खुलवा दे सा दरवाज़ा एक खुलवाएगा एक। कायनात में मखलूक़ात में ना कोई फरिश्ता ना कोई जिन, इंसानों में सिर्फ एक, 8 दरवाज़ों के दरबानों को एक नाम बताया, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी दस्तखत से दरवाज़ा खुलेगा और जो उसकी अल्लाह मुझे आपको उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी इत्तबा करने की, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह पाक मेरी आपकी सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों को नफाक से पाक कर दे। अल्लाह हमारे अमल को रिया से पाक कर दे। अल्लाह हमारी ज़बानों को झूठ से पाक कर दे। अल्लाह हमारी आँखों को ख़यानत से पाक कर दे। अल्लाह तू जानता है मेरी आँखों की ख़यानत को, तेरे से कुछ नहीं छुपा हुआ मेरे मालिक, मुझे तू दरगुजर कर, मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह जो बच्चों के लिए बच्चियों के लिए परेशान हैं, ए अल्लाह उनके अच्छा असबाब पैदा कर दे। या रब्बिल आलमीन, हम गुनाहगार हैं, तू गफूर रहीम है, हमें माफ़ फरमा दे, हमारी सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। अज़ीबिल बास रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा का शिफ़ा ला युगादिरु सकमा। ए अल्लाह कोई बीमारी ना छोड़, है इंसानों के रब, तू शिफ़ा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफ़ा देने वाला नहीं है। तू कोई बीमारी ना छोड़, सारी बीमारियाँ छोटी बड़ी अंदरूनी बैरूनी सारी बीमारियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ों से फ़ारग फरमा दे, जो बे औलाद हैं उनको साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा के हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमा दे। ए अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती बना दे। ए अल्लाह उनका मुहिब बना दे। ए अल्लाह जो वो शरीयत लेकर आए उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क को कर्ज़े से पाक कर दे। ए अल्लाह अपनी जनाब से अता फरमा दे, गैब के ख़जानों से हमारे मुल्क के ख़जाने भर दे। ना किसी अरबी का ना किसी अजमी का हमें मुताज बना। हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं, हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें किसी का मुताज न कर, हमारे मुल्क को भी कर्ज़े से फ़ारग बना दे। अच्छे नेक लोग मुनाफ़िकों से बचा कर हमें नेक लोगों की सोबत अता फरमा। नेक लोग हमारे ऊपर अल्लाह बना दे। ये दुआ मांगा करो, ये मांगा, सरबराह की बड़ी बरकत होती है। याद रखना, मैं आपको एक बात बताऊं, 3 बंदों की दुआ रद्द नहीं होती, किसी सूरत रद्द नहीं होती 3 बंदों की दुआ, किसी सूरत। आदिल बादशाह
जो अदल करे, जो कहेगा उसकी दुआ उसी वक्त कबूल होगी। एक नौजवान जो शबाब के आलम में सब कुछ मुयस्सर है लेकिन अल्लाह का खौफ है, बुराई नहीं करता, अल्लाह के खौफ से छोड़ देता है, जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। एक मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए तो वो, आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। जब सऊदी अरब आज़ाद हुआ ना, एक बंदा लिखता है, इंडिया का, हैदराबाद दक्कन का लिखता है, वो भी वहीं रहता, अरबी जानता था। वो कहता है कि मैं तवाफ़ करने के बाद मैं हतीम के पास बैठा, दुआ मांग रहा था, तो तकरार के साथ ना एक बंदा तकरार के साथ एक लफ्ज़ कहता जा रहा है, या अल्लाह रोटी दे दे, मेरी कौम ने रोटी दे दे, या अल्लाह मेरी कौम भुखी मर गई, या अल्लाह मेरी कौम ने रोटी दे दे, या अल्लाह मैं सारे टुंडिया कर देवां, यानी कि इस्लामी निज़ाम में जो चोरी करते मैं उनके हाथ काटता जाऊँ। कहते मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो जो सरबराह था ना उस वक्त का सऊदी अरब का, कहते वो रो रो के दुआ मांग रहा। फिर कैसा रब ने दिया, रेत घास नहीं उगाती, कितने ख़जाने दिए उसने हैं कि सारी दुनिया खा रही है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो मेरा मुल्क तो भरा पड़ा खजानों से, हिट पटो से तलियों खजाने निकल दें, फिर तुसी भुखे मरदे पे हो, फिर लसन प्याज मंगते पे हो, जाके चाइना को डॉलर दे के लैंदे पे हो, टमाटर इंडिया को लै रहे हो, और तुम्हारा ज़ाती मुल्क, तुम्हारे 4 मज़हब, तुम्हारे 4 मौसम हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, उसके बावजूद अब तो तुम्हारी गंदम भी ख़त्म हो गई, तुम्हारी चीनी भी ख़त्म होगी, कपाह तबाह हो गई। ये ऊपर है, ऊपर ये ऊपर मुकर्रर होता है, रेट भी ऊपर मुकर्रर, डॉलर का रेट भी ऊपर मुकर्रर करता है मेरा रब। ए जी फलाने कीता चेंज हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है जब तुम तगाफल करोगे, मुझसे गफलत करोगे, मैं तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। जब तुम नाप तोल में कमी करोगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे, वो तुम पर रहम नहीं खाएंगे, महंगाई का तुम पर अजाब होगा, कसाद बाजारी होगी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बोलने वाला बोलने में ख़यानत, इल्ला माशाल्लाह सब की नहीं बात कर रहा, मौलवी है तो वो जो तोलने वाला है वो भी, चाहे तराजू चुक रेडी वाला है चाहे बड़ा है, हैं वो भी, मठियाई के डब्बे वाला एक बंदा मुझे कहने लगा, हालांकि हमारे भी जानने वाले हैं, कहते हैं यार गत्ता थोड़ा सा मोटा रखवाई दा ना, हाँ जी, वो भी तोल ही जाता, पैसे लगते हैं। मठियाई 600 रुपये किलो तो गत्ता की पा आया, हाँ जी, अल्लाह अकबर कबीरा। वो इसको ईमानदारी समझते हैं, अपना हक। फिर वो निकालता है मेरा रब, इकट्ठा करता रहा, करोड़ 2-4 करोड़, ऐसी बीमारी ऐसी वबा आंदी है, फक करके सब गायब हो जाता है, नाल असल भी चला जाता है। सल्फी साहब कख नहीं बचिया, सल्फी साहब इन्नियां मिलां सन, कख नहीं बचिया सल्फी साहब, अज तो AC बेच के घर का बिल दे के आया, आज AC बेच कर घर का बिल दे के आया हूँ सल्फी साहब, ये मेरी घी मिल है, ये मेरी उधर फलां दुकानें सोने की हैं, ये मेरे वो 2-3 फैक्ट्रियाँ थी उसकी, ये जो सुई गैस की ईंटों के पट्टे नहीं होते वो दूसरे ऑटोमेटिक, ये थे, गिनवा के मुझे बताता है। फिर एक वक्त आया 1-2 साल बाद, कोई बीबी मेरे पास एक औरत को लेकर आई फटे बुरखे के साथ, वो मुझे तारुफ कराती है, सल्फी साहब ये मेरी बहन है, आपको याद होगा एक मर्तबा आपके पास फलां बंदा आया था, ये उसकी बीवी है, तो उसने कोई कर्जा लिया हुआ था, 2 बेटे इसके जेल में नैब के पास हैं, कुछ नहीं बचा, वो भी मर गया हुआ है। हालांकि उसको मैंने ये समझाया, बड़ी पुरानी बात है, मैंने उसको बोला देखो तुमने सूद लिया हुआ ना, तुम्हारा एक कुछ बेच दो, वो सारा नहीं मैं सिस्टम बनाया है सल्फी साहब, मैंने बोला बेच दो, एक बेच दो, 2 फैक्ट्रियाँ बेच दो, सूद उतार दो, कख नहीं रहेगा तुम्हारा, क्योंकि तूने गिरेबान पकड़ लिया। क्यों? सूद क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कहते हैं, जिसने सूद लिया उसने अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग की, ये जंग है ना, किसने कहा, अल्लाह ने। तो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना
युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसौन फिल अर्ज़ फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम। ये अल्लाह कह रहा है, सूरा अल माइदा की 33 नंबर आयत है ये, 33 नंबर है गालबन। अल्लाह कहता है जो अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, इनको अन युक़त्तलू अन युसल्लबू, फिर इनके हाथ काटो, बाजू काटो। ये अल्लाह खुला कह रहा है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ ऐसे नहीं बोलते आराम से बैठो। असम्बलियों में आदमी दावे से कहता है हमने सूद पर लिया हुआ कर्जा, तेरे बाप का नहीं है, हैं जी, ऐलान कर रहा है कि मैंने सूद पे लिया हुआ है। सूअर का नाम लो ज़बान नापाक हो जाती, सूद का लो तो पाक हो जाती है। हालांकि सूअर का नाम तो कुरान में भी है, खंजीर तो कुरान में भी है, हैं जी। सूद का कहना चाहिए था कि सूद कहो तो नापाक हो जाएगी ज़बान। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी जी फरमाएँ।